So there is a question which is being repeated. How much time will it take to reverse diabetes? So how much time your medicine will take to reverse that? Never. But whatever, it depends on few factors, right? The momentum of disease in your body. आपने कितना ट्रीटमेंट लिया, आपकी दवाई आपको ठीक नहीं होने देती. So people who are taking lot of medicine will take a little more time. और आपके बॉडी, आप कितना कमिटेड है, हाउ मच कमिटेड यू आर टू वर्किंग अपॉन. आपके शरीर में ना आपको दोबारा से उस स्ट्रेंथ को वापस लेके आना है. तो जितना कमिटेड होंगे उतना अच्छा होगा. आपकी मोमेंटम ऑफ डिजीज कितनी है उसके पर भी डिपेंड करता है. आपने बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, टेक नहीं होता है. बट उसी सुरंग में घुसना चाहिए ना जहाँ दूसरी तरफ खुला हुआ है. आप तो अभी ऐसे सुरंग में है जहाँ खुला ही नहीं, बंद है. वॉट एवर एट टाइम इट टेक, इजंट दैट स्मॉल. अगर मैं आपको एक डील देता हूँ, चलो 3 साल में आपका सब कुछ ठीक हो जाए, टेल मी, बैड डील, गुड डील? देयर इज नो ऑप्शन. ऑप्शन नहीं है. यही एक डील है. आपके शरीर को ठीक करो, यही एक डील है. आपके शरीर की जो शक्ति है उसी से काम कीजिए, यही एक डील. मैं तो आपके शरीर के लिए एडवोकेसी कर रहा हूं. इसको दोबारा खड़ा कर दीजिए और जल्दी. देखिए, शुरुआत तो पहले दिन से हो जाए. द फर्स्ट डे यू डू कुंभक, स्टार्ट फ्रॉम देयर. कई लोगों को एक हफ्ते में बहुत फर्क पड़ जाता है. कई लोग नहीं करते, कमिटमेंट नहीं होता. द मोमेंटम इज हाई, सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम. मगर कितना भी टाइम ले ले, अगर आपका शरीर ठीक हो गया, लाइफ अच्छी हो गई, वो तो करना चाहिए. Does this program involve strenuous exercises? Because I have cervical issues and I can't do that. Swamiji, there's an echo in your from your side. Just echo अभी हो रहा है, थोड़ा सा है, but it's okay. Please continue because. अभी क्या देगा? Please continue. हाँ. Next question, sir. Does this involve strenuous exercises? Because if people have cervical issues, etc., will they be able to do these practices? Okay, so I'll give you an example. इससे आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए. Now you have weak legs. आपके पाँव कमजोर है, ठीक है ना? तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई व्हील चेयर या फिर क्रचेस लेके, जस्ट टेक सपोर्ट ऑफ क्रचेस एंड व्हील चेयर. तो व्हील चेयर पे बैठ के आपके पाँव मजबूत हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? Does that happen? So what you will have to do to strengthen your legs? आप ज्यादा नहीं चल पा रहे, बट कैन यू वॉक 5 स्टेप्स? 5 स्टेप चल पाएंगे? तो थोड़ा 5 स्टेप चलना पड़ेगा. एंड स्लोली इंक्रीज इट टू 10 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, है ना? थोड़ा 1-2 महीने के बाद देखेंगे विल बी एबल टू वॉक बेटर, कुछ ज़्यादा चल पा. 3-4 महीने के बाद में देखेंगे और भी 1 किलोमीटर चल रहे हैं. 6 महीने के बाद में 2-3 किलोमीटर चल रहे हैं. तो व्हील चेयर और क्रचेस से तो ठीक नहीं होगा. तो inactivity actually makes you sick, increases your disease. Activity in the right manner, सही तरीके से एक्टिविटी में सर्वाइकल चला जाएगा ना आपका. सर्वाइकल खराब नहीं करना ना. क्या आप खराब करेंगे? विल यू डू इट? इवन इफ आई टेल यू टू डू समथिंग वेरी स्ट्रेनस, विल यू डू इट? क्या आप करेंगे? क्या आपको, आपके बॉडी को सेंस नहीं है कि हाउ मच यू कैन गो? सांस रोक के एक इंसान मर गया, पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में बता दीजिए किसी का. यू कांट. योर बॉडी इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट यू कांट make it bad because you are screwing yourself. Your mind has taken over your body. आप कुछ कर रहे हो, इसलिए बर्बाद हो रहा. So अगर आपके सर्वाइकल है, if you do it the way you are not feeling difficult, आप इसको आराम से कर सकते हैं as per your comfort. So start with as per your comfort. धीरे धीरे देखेंगे your improvement will happen in your body. बहुत सारा improvement, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तभी सर्वाइकल भी जाएगा. ऐसा नहीं जाएगा, राइट? देयर इज नो
बता दीजिए सर्वाइकल किसी का ठीक हुआ है दुनिया में आज तक? पेन किलर के अलावा क्या खाते हैं? कोई ऐसी चीज जो ठीक कर दे आपके सर्वाइकल को? कोई दवाई ठीक नहीं करती। अगर आप इन्फेक्शन को हटा दें 70% से 80% प्रॉब्लम ठीक होती ही नहीं है, 100 साल में नहीं हुई। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस का ठीक हो गया, बता दें। तो बट इफ यू इम्प्रूव द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ योर बॉडी, दिस सिचुएशन विल आल्सो इम्प्रूव, आप ठीक हो जाएंगे। A person has diabetes for last 18 years, Mukesh Kumar ji, and he's done many programs and like keto diet, but after some time gain weight again. Somebody also asked about weight gain. So what will happen if your body is not able to convert your food into blood? एक सीक्वेंस बताता हूँ, आप तुमको समझने की कोशिश कीजिए। आई टेल यू एल्गोरिदम बता रहा हूँ आपके बॉडी का। सो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये ना टिश्यू फॉर्मेशन का एक एल्गोरिदम है, प्रोसेस आपका। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस के बाद फैट बनता है। सो इफ रक्त एंड मांस इज नॉट गेटिंग मेड, जैसे अभी हमने वेबिनार में भी सुना ना, प्रॉपर ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो मांस भी, किसी ने और भी बोला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्यों हो रहा है? बिकॉज food is not getting converted into a right kind of blood and then to right kind of muscle, muscle नहीं हो बन रहा, तो डिस्ट्रॉफी होगा ना। तो क्या होगा, जो भी आप खा रहे हैं उसमें एक हिस्सा जो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ठीक से, इट विल गेट फ्लश आउट, वो बाहर निकल जाए, मगर एक हिस्सा सीधा डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो। तो कीटो डाइट आप कर रहे हैं, कीटो डाइट आप कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग द वे योर बॉडी कंज्यूम्स थिंग्स, इजंट इट? आप अगर अपने कोई भी बदलाव करते हैं अपने शरीर में जबरदस्ती, तो उसका जो नेचुरल प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं डिविएट कर रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए ना कुछ समय बाद टॉलरेबल नहीं है। लेकिन कुंभक करेंगे तो दो चीजें, एक चीज मैंने वेबिनार में बता दिया, द एडिपोज फैट एंड द विसरल फैट, ये दो बताया, बाहर का फैट और अंदर का फैट। कुंभक करते सबसे पहले क्या होगा, विसरल फैट कम होना शुरू, वो पिघलना शुरू। द सेकेंड थिंग इज द मोर योर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव, मेटाबॉलिज्म जैसे होगा ना तो ब्लड प्रॉपरली फॉर्म होना शुरू होगा। पीपल कैन सी एचबी काउंट भी बढ़ गया उनके बॉडी ब्लड में, जो कि कभी बढ़ता नहीं था। वी आर मेनी केसेस लाइक, ठीक है ना। जैसे ही ब्लड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो मसल का फॉर्मेशन यानी मसल डिस्ट्रॉफी या मसल रीजनरेशन दोबारा कुछ। अपार्ट फ्रॉम इट आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन कुंभक इन सो मेनी डिफरेंट वेज। अगर आप मेरे साथ में 1 साल बैठे ना, मैं आपको कुंभक कैसे बताता जाऊंगा, आप कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, 1 साल तक लगातार बोलता हूं। इट इज सच अ बिग इकोसिस्टम, यूनिवर्स है अपने आप में। तो इसको हमें रिवाइव करना, इसको इतना स्पेसिफिक बना सकते हैं कि मैजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मगर इसके ऊपर बहुत रिसर्च है। वी वांट टू फाइंड आउट राइट पीपल टू डू रिसर्च विद अस, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो तो कहीं है ही नहीं। अगर इसको तो रिसर्च करेंगे, इतना कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी चीज को, बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं, बट दैट विल टेक सम टाइम। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मसल बनना शुरू होना, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो मसल बनने शुरू होंगे, मसल डिस्ट्रोफी खत्म होगी, फिर आपका कन्वर्जन प्रॉपर होगा फूड का, और फैट जो है ना प्रोटेक्टिव होता है आपके लिए। जब आपके बॉडी के अंदर खूब सारा नुकसान हो रहा है ना, तो आपका शरीर फैट बना के उसको अपने को बचाता है, इसीलिए फैटी लीवर बढ़ रहा है, क्योंकि आप लीवर को बम्बार्ड कर रहे हो। भाई हाथ में खरोच लगा दो, जलन होगा ना, इन्फ्लेमेशन, थोड़ा घी लगा लो, ठीक हो जाएगा ना। तो आपके लीवर को इन्फ्लेमेशन होगा तो वो फैट नहीं बनाएगा, वो नहीं बचाएगा अपने आप। फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में क्यों बढ़ रहा है? कॉर्टिसोल बनाने के लिए, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो, जिससे रिस्क कम हो आपकी बॉडी का, आप वो भी कम कर देते हो स्टैटिन खा खा। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। आपका शरीर क्रिमिनल है क्या? इसके साथ इतनी ज्यादती कर, तो ये नहीं करना। आपका जैसे मैंने बताया, फंक्शन, टॉलरेंस,
एक्टिविटी, इंटरनल प्रेशर अगर आप ठीक करेंगे तो ये चीज आप देखेंगे। जो कुंभक करा, मेरा वेट 106 किलो था, 106 किलो, 106 केजी, और मैं अभी पाव पाव घर मतलब घी पी जाता हूँ, अब नहीं आता। जो कुंभक कर रहा है उसका वेट बढ़ ही नहीं सकता, फैट, एक्सेसिव फैट नहीं बढ़ सकता, किसी हालत में नहीं बढ़ सकता। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर टू गेट योर बॉडी इनटू बैलेंस। फैट रिड्यूस करना गलत कॉन्सेप्ट, रिस्क कम कर दीजिए, फैट आपके शरीर को जरूरत ही नहीं। तो सही अप्रोच होना, नहीं तो आप खाना कम कर देंगे, ये डाइट वो डाइट, फलाना डाइट लेंगे, किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। हमें इन अ लॉन्गर टर्म आप टॉर्चर ना करें शरीर, इसको इसकी शक्तियां वापस कर दीजिए, ये जानता है कैसे जीना है। Thank you, Swamiji. Those were a few limited questions we had today. So people have been asking for details of the program. So I'll just quickly share it with you. So there are two batches that are there. One is starting on Friday, October 20th. Time is 7 to 8 a.m. The second one is a weekends only batch, which will start on October 28th. Time is 7 to 8 to 9 a.m. इसका टाइम यही होता है। तो जो पहला वाला बैच है उसको फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेशंस विल बी हेल्ड एट द सेशंस विल बी हेल्ड मॉर्निंग सेशन एट 7 to 8 a.m. इवनिंग सेशन 7:30 to 8:30 p.m. वीक 3 ऑनवर्ड्स। जो वीकेंड बैच है इसके सेशन सिर्फ सैटरडेज और संडेज को होंगे। सो मॉर्निंग सेशन का टाइम है 8 बजे का, और प्रैक्टिस सेशन भी सुबह 8 बजे होगा तीसरे हफ्ते के बाद 7 to 8 p.m. Okay. So this is the schedule. The program fee is rupees 7,999 for the first 21 seats. There is a scan in case you wish to scan it and secure your seat. You can do that. The same payment information is also being shared in the WhatsApp groups. Okay. So this is about diabetes. Okay. So सबके cameras off हो गए हैं। हाँ, तो इंडिया में तो, हिंदुस्तान में तो फेयरवेल सबसे लंबा होता है किसी भी उसमें। सो कैमरा ऑफ ऑन करेंगे, so we can again look at you, and thank you so much for joining in. Now there is only one question: how soon you wish to start coming out of your condition? You have to start working upon yourself. Patience चाहिए होगा, commitment चाहिए होगा. We have answered questions about neuropathy. We have answered questions about weight gain, weight loss. Okay. And how the practices are. So on behalf of Swami Raj Vibhu, this is Navneet Kapoor thanking everyone and signing off. And I also thank all of you on behalf of the Astika team. Namaskar.